अच्छा, हेलो बच्चों, बच्चों आवाज आ रही क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा करेक्ट वो है ना। अब दूसरी क्लास चालू हो गई आपकी, वो क्लास खत्म हो चुकी है। अब देखो ध्यान दो, इसको जल्दी खत्म कर रहे हैं। दातूरा और बेलाडोना दो एक्चुअल में दो ड्रग प्लांट हैं, और ये मैं बता दूं इनका ड्रग में नशे में यूज कैसे करते हैं। तो बता, इसका नाम तो दातूरा स्टोमोनियम, इसका नाम एट्रोबेलाडोना। अब बच्चों दातूरे के तो किस भाग का यूज करते हैं? बीज का। और बेलाडोना की बात हम करें, बेलाडोना पादप का संपूर्ण भाग, संपूर्ण जो वायव्य भाग होता है, यानी इसका जो एरियल पार्ट होता है ना बच्चों, एरियल, यानी बेलाडोना पादप का जो वायु भाग है, मतलब उसकी पत्तियां भी हो सकती है, पुष्पकरण भी हो सकता है ना, उस भाग का यूज हम लोग ड्रग में कर सकते हैं। अब बात आती है दातूरा बेलाडोना दोनों का यूज ही अगर बात हम करें वैक्स ड्रग के रूप में करते हैं, लेकिन अगर इनका यूज करने से व्यक्ति को वही उत्तेजना होती है, स्फूर्ति फील होती है, आनंद फील होता है, और थोड़ा सा वर्क करने की क्षमता बढ़ती है, जिसे बोलते हैं डेयरिंग। लेकिन मैं आपको एक सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, ऐसा तब होगा जब आप इसका यूज एज ए मेडिसिन करोगे। और अगर इनका यूज अगर हम रेगुलर करते हैं, और इसका अमाउंट या इसका कितनी मात्रा में करते हैं, ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो इन दोनों का हमारे शरीर में, इनमें जो एल्डिहाइड्स होते हैं स्पेशली अगर बात हम करें, इनमें जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एट्रोपिन, ओके, एट्रोपिन है, स्ट्रोमोसिन है, ये कुछ ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को शिथिल कर देते हैं। और बच्चों नर्वस सिस्टम का शिथिल का अर्थ है कि आपके शरीर में या उस व्यक्ति के शरीर में जो गहराई शरीर है जो लेता है उसका सेवन करता है, उसका शरीर बाह्य उद्दीपनों के प्रति रिएक्ट कैसे करेगा बच्चों? स्लो करेगा। देखा होगा ऐसा व्यक्ति कैसे नजर आएगा? गुमसुम, एकांगी, कम बोलेगा या फिर ज्यादा बोलेगा, किसी के सुनना नहीं। तो इसका अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम ही तो है वो तंत्र सर, तंत्री का तंत्र और अंतरिक्ष तंत्र तो है सर, जो हमारे बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का आंतरिक वातावरण या आंतरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर मैं इसका सेवन करता, बच्चों आप और हमारे घर को इनका सेवन करें, तो हमारे शरीर की जो किसी भी क्रिया के प्रति अनुक्रिया करने की जो दर होगी, आप जानते हैं कि ये आपके न्यूटन ने कहा कि हर क्रिया के प्रति एक एंटी, यू कह सकते हैं रिएक्शन के प्रति एंटी रिएक्शन होता है। तो आप डेफिनेटली जब हम किसी, जैसे हमारे जब कोई भी पिन चुभाई जाती है, तो पिन का चुभना क्रिया और चुभने पर दर्द का एहसास होना अनुक्रिया। तो ये सभी क्रिया क्या बढ़ जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, ड्यू टू यू कैसे कोजिंग या कैसे कोजिंग यूज इनके यूज करने से। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो पदार्थ शरीर की आवश्यकता नहीं है बच्चों, जो पदार्थ शरीर की शारीरिक रूप से आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा पदार्थ हमारे शरीर की फिजिकल रूप से रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पदार्थ का सेवन इस प्रकार करे कि फिजिकल आवश्यकता ना होते हुए भी उसका ब्रेन, मतलब नर्वस सिस्टम, उस वस्तु या उस पदार्थ को लेने के लिए उस व्यक्ति को क्या करे? फोर्स करे। और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने बताया था व्यसन या एडिक्शन, बताया था ना, एडिक्शन, आदि हो जाना। तो अगर ज्यादा बढ़िया है कि हम किसी खराब वस्तु के, जैसे जर्दा, गुड़ का अगर बात हम करें, अभी बताऊंगा, इनका यूज करने से हम जानते हैं कैंसर होता है। तो इनका यूज ही क्यों करना? क्योंकि इनका यूज करने से ये मिथ्या है, ये गलत बिल्कुल नॉलेज है, गलत जानकारी है कि इनका यूज करने से हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, केवल हमारी बॉडी उसके अनुसार डल गई सर। अब लंबे समय के लिए यूज कर लीजिए। और वो मैंने बता दिया आपको, जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, तो बीड़ी पीने से उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, रिलैक्स मिलता है। और सबसे बड़ी बात बता दो बच्चों, बीड़ी व्यक्ति कब पीता है? रेस्ट करने के लिए। किसी लेबर या मजदूर देखा होगा, वो रेस्ट करने के बहाने बीड़ी पीता है। और जब वो बीड़ी पी रहा है तो उसका मालिक या उसका ठेकेदार भी उसको डांटता नहीं है, क्योंकि वो मानता है कि वो रेस्ट करे, यार बीड़ी पी रहा है। तो बीड़ी पीने के बहाने उसको 2 से 5 मिनट बॉडी को रेस्ट मिल गई। ओके, ये भी एक तरीका, ये भी है कि उसके पीछे का लॉजिक है। और दूसरा, बीड़ी पीने से उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव होगा कुछ समय के लिए, और वो बीड़ी पीते ही वो फिर अपने काम में जुट जाता है। तो ये ड्रग को लेने का क्या हो गया बच्चों? एक बहाना हो गया, एक यू कह सकते हैं, एक जिसको अपने भाषा में कह सकते हैं कि उसके फॉर्म हो गया। इसीलिए कई व्यक्ति अलग अलग तरीके का ड्रग लेते हैं। जैसे कई व्यक्ति ज्यादा डिप्रेस में होते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो कंपनी में काम करने वाले जो सीईओ होते हैं, वो ज्यादातर ड्रग
ज्यादातर अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, जो फिल्म में देखा होगा। तो सर स्मोक करने से एक तो उनको रेस्ट मिलता है और एक उनकी बॉडी थोड़ी समय के लिए रिलैक्स्ड होती है, लेकिन वो उस स्मोकिंग जो निकोटीन तंबाकू उसकी जनरली क्या होते हैं बच्चों, उसके हैबिचुअल हो चुके हैं और आगे धीरे धीरे उनके सोच शक्ति कमजोर होती है और आगे जाकर उनको कैंसर भी हो सकता है। चलो ये मैंने बता दिया कि इनके किस भाग से इनका यूज होता है। तो ये भी अपने में कौन सा प्लांट है, मेडिसिन और ड्रग। अब बच्चों लास्ट में फाइनली जल्दी जल्दी तंबाकू आ जाइए, तंबाकू आ जाइए। अभी बता दिया मैंने इसका नाम निकोटीना टोबैकम। निकोटियाना वैसे लिख लिया होगा आपने, टोबैकम, ठीक है बच्चों। अच्छा निकोटीना टोबैकम के किस भाग से, तो आप जानते हैं निकोटियानो के किस भाग से बच्चों, पर्ण। और आप जानते हैं पर्ण को हम लोग क्या करते हैं, सब जानते हो पर्ण का हम क्या करते हैं, किण्वन, ये तो मालूम होगा आपको। जैसे आप बच्चों जो चाय पीते हैं ना, चाय और तंबाकू आदि को पत्तियों को हम तोड़कर जमीन के नीचे गाड़ देते हैं ताकि मर्दा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनका क्या करें, फर्मेंट करें, सड़ाएं। तो किण्वन क्रिया से प्राप्त होने वाले पेय पदार्थ को हम तंबाकू कहते हैं या चाय कहते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। और फर्मेंट करके उन चाय की पत्तियों को फिर हम लोग क्या करते हैं, टैनिंग और यू टैनिंग करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर वो मार्केट में आती है और उसको हम लोग खरीदते हैं। तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, आप ज्यादा उसमें मत जाइए। तो तंबाकू की बात हम करें, तंबाकू एक प्रकार से निकोटीना टोबैकम एक वो प्लांट है जिसकी पत्ती के किण्वन क्रिया से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, तंबाकू। ओके, और तंबाकू में जो अल्कोहल है वो आप जानते हैं निकोटीन। और तंबाकू नामक जो पदार्थ है एल्डिहाइड, या जो इसके अंदर ये कौन है बच्चों, एल्डिहाइड, ये आप देख लो खुद देख लोगे, एल्डिहाइड निकोटीन है। इसका सेवन कैसे किया जा सकता है व्यक्ति, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, गुटखे के रूप में, चरदे के रूप में, बीड़ी के रूप में, यानी उसका यूज वो क्या कर सकते हैं, खाकर या फिर स्मोक करके, तो इसका या फिर सूंघ कर। आज कई प्रकार के बच्चों टूथपेस्ट आते हैं, जनरली जो टूथपेस्ट आते हैं काले और ब्लैक कलर के, उन टूथपेस्ट में तंबाकू होती है। तो देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को उसी टूथपेस्ट करने की क्या लग चुकी है, लत लग चुकी है, मतलब आदत हो चुकी है, नशे की आदत हो गई। तो कई घरों में देखा होगा कि ब्लैक या फिर रेड कलर की मंजन आती है या टूथपेस्ट आता है, टूथ पाउडर आता है वो, और वो महिलाएं पुरुष जब वो टूथपेस्ट या टूथ करते हैं, यू ब्रश करते हैं या अंगुली से करते हैं, तो देखा होगा कई बार कई महिलाओं को मैंने आपने वो घंटों तक उस रेड मंजन से दांतों को घिसे जाती है। तो वो दंत मंजन दांत साफ नहीं कर रही, वो ड्रग का आनंद ले रही है, ड्रग, क्योंकि उस पाउडर में क्या निकोटीन है। और ऐसा करने वो पिछले 2-3 साल से ऐसा कर रही है, तो एक्चुअल में उनकी वो क्या लग चुकी, आदत लग चुकी। तो कई महिलाएं उसे कब करती है, दिन में, दोपहर में, शाम को 3 बार 4 बार। तो वो हमें लगता है कि सर सी इज वेरी, यू कह सकते हैं कि अवेयर देयर टीथ, अपने दांतों के लिए वो क्या बहुत ज्यादा अवेयर है, जबकि ऐसा नहीं सर, वो दांतों के लिए अवेयर नहीं है, बल्कि वो उस पाउडर के माध्यम से वो क्या करी बच्चों, नशा कर रही है, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्टली निकोटीन है। और ऐसा अगर आप और मैं भी अगर ऐसे दंत पाउडर से या टूथ पाउडर से अगर हम लोग ब्रश करेंगे, तो बच्चों 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद में हमारा ब्रेन का नर्वस सिस्टम के जो ग्राही होंगे वो से एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और हमारी क्या लग जाएगी बच्चों, आदत। तो इसका नशा कैसे करते हैं बच्चों, कई लोग, कई व्यक्ति इसको क्या करते हैं, च्युइंग करके, च्युइंग जानते हो ना, खाकर, अजी सीधी बात है, चबाकर जी, चबाकर, चबाकर आप जानते होंगे, खाकर, जो आप जानते होंगे मुझे बताएंगे, हो सकता नहीं, छेनी, गुटखा जानते हो ना, जर्दा, ये जो कई लोग खाते हैं, जर्दा बना रहे, गुटखा बना रहे, देखो आप लोगों ने, तो वो चबाकर खाते हैं। या फिर इसका यूज वो कैसे करते हैं, स्मोकी, स्मोकी मतलब कैसे करते हैं बच्चों, धूम्रपान के रूप में करते हैं, जिसे बीड़ी हो गया, आपकी सिगरेट हो गई, आपका चिलम हो गया, सिगार हो गया, इसके रूप में कर सकते हैं। और या फिर इसका यूज वो कैसे कर सकते हैं, सूंघ कर भी कर सकते हैं, सूंघ कर, यानी बाई अगर बात यूं कर सकते हैं, स्मेलिंग। और मैंने बता दिया वो टूथ पाउडर। तो आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति या महिला ऐसा कर रहा है, तो सर हमें वी शुड, यू कह सकते हैं वी शुड, अब उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, प्रोटेक्ट तो नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन वी शुड स्टॉप, हमें उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो महिला या पुरुष या बच्चा या लड़की कोई भी हो सकता है सर, वो ड्रग ले रही है, वो नशा कर रही है सर, वो अपने आप ही मान के लो वो तंबाकू खा रही है, तो हमें उसको रोकना समझाना चाहिए। नहीं माने तो प्रसिद्ध डॉक्टर के पास ले जाए, उसका इलाज करवाना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसमें तंबाकू में जनरली क्या होती है, निकोटीन होती है, और इसका सेवन करने से, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा,
निकोटिन तंबाकू सेवन यूज करने का तरीका ये हो सकता है, जैसे भी आप इनका यूज करने से बच्चों क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा गले का और मुंह का, गले और मुंह का और फेफड़ों का, यानी छाती का क्या हो सकता है, जिसे फेफड़े बोलेंगे या फिर लंग्स बोलेंगे, लंग्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर हो जाएगा। ओके, गले का, मुंह का, जबड़े का, छाती का, लंग्स का कैंसर होने के चांसेस हैं। और आप ये भी जानते हैं कि स्मोकिंग के रूम में जब इसका यूज हम करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, देखा होगा इसकी स्मोक निकलती है, इसकी स्मोक के अंदर क्या होता है बच्चों, CO होता है। क्यों? क्योंकि तंबाकू अपने आप में कौन ऑर्गेनिक मैटर है, और जब इसको स्मोकिंग रूम में हम लोग जब बीड़ी के रूम में पीते हैं तो वो वहां पर क्या हो रहा है, जल रहा है, और जलना मतलब ऑक्सीडेशन। और आप जानते हो कि हमारा जो तंबाकू है बीड़ी में जब हम उसको पीते हैं तो उसमें मौजूद जो निकोटिन या कार्बन है वो कम अमाउंट में जलेगा, और वो कौन सी क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सर खड़ा होगा, बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूं कि कार्बन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों स्मोक के साथ CO2 गैस बनती है। ओके, जब ज्यादा मात्रा में उसको जलाते हैं, जब कमरे में हम उसको जलाएंगे, जब आप चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, माची जलाते हैं, तो वहां कौन सी गैस बन रही है, CO2, क्योंकि कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन CO2 बनेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन वहां पर कौन सी अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो, तो CO2 जो कौन सी गैस बनेगी, CO। और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए डेंजरस गैस कंपेयर टू CO2। ओके, तो जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग रूम में बीड़ी आदि पीता है तो उसमें कौन सी गैस होती है बच्चों, उसकी धुआं कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास के द्वारा हमारे बॉडी में जाती है, फेफड़ों जाती है, और फेफड़ों से कहां पहुंच जाएगी, रक्त, और रक्त में जाकर किससे क्रिया कर लेगी, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेगी बच्चों, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। अरे मैं बहुत सीधा बता रहा हूं कि बीड़ी, अब पहले मुझे तो आपके समझ आ रहा है कि बच्चों सबके, विश्वनाथ कुशवाहा, निर्मल, अरे सो गए यस सर, सब बच्चे सो गए क्या, मोनिका प्रजापत, आयुष, क्षितिज, कनिष्का, समझ आ रहा है। यस सर। तंबाकू का यूज अगर हम स्मोकिंग के रूम में करते हैं, सिगरेट के रूम में करते हैं, तो बच्चों उसकी धुआं में कौन सी गैस होती है, CO। तो मैंने आपको क्या बताया कि तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों पर भी उसका असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 सिगरेट पीता है तो उस 5 सिगरेट का प्रभाव उस पर पड़ेगा, लेकिन उसके आसपास में रहने वाले व्यक्तियों पर 2 सिगरेट का प्रभाव पड़ेगा बिना पिए। इसीलिए लिखा रहता है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, होता है ना, नो स्मोकिंग हेयर, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन फिर भी जनरली बच्चों भीड़ भाड़ वाले इलाके में, हमारे घर में भी कई लोग ऐसे जो स्मोकिंग करते हैं और उनकी जो धुआं है उसमें CO गैस है। ओके, तो हमें हमारे परिवार के लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि ऐसा करने से एक सिगरेट व्यक्ति के जीवन की ज्यादा नहीं बच्चों 2 मिनट कम कर रही है, एवरी डे में 2 मिनट कम हो रही है। साइंस तो ये बोलती है कि कम से कम 45 सेकंड, ले मैं 2 मिनट ज्यादा बता रहा हूं ताकि लोग इसको समझे और सुने। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, इसको रोकथाम को लेकर कई प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जिसे आप बोलते बच्चों NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO सुना आप लोगों ने, नया NGO ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, धूम्रपान, नशे आदि की रोकथाम के लिए कई प्रकार के नुक्कड़ नाटक, कई प्रकार की फिल्में, कई प्रकार के यू कैसे फ्लैक्स या बैनर या फिर मैसेजेस, या गांव गांव जा जाकर लोगों को क्या करते हैं, इसको लेकर अवेयर करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि जन साधारण को, मतलब आम आदमी को जागरूक करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या क्या है, ऑडियो, वीडियो, फिल्म, टीवी, रेडियो, मैसेजेस, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, ये तुम्हारे पास है। इसके अलावा फ्लैक्स के साथ हमारे पास और क्या हो सकते हैं, पंपलेट हो सकते हैं, किताबें हो सकती है, बैनर हो सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं, नुक्कड़ नाटक जो आजकल नहीं चलते। नुक्कड़ नाटक का अर्थ होता है बच्चों किसी चौराहे या कॉलोनी में जाकर नाटक का आयोजन करना और लोगों को संदेश देना कि इसका यूज करने से ये इफेक्ट पड़ता है। तो आप जानते हो कि आज हमारे देश में कोई भी जानकारी देने के लिए संसाधन हमारे पास क्या है, बहुत कम है क्या, नहीं सर। आज 2021 में हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन, रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ओके, तो धूम्रपान का सेवन करने व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी। और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है ना, और CO2 करता है।
तो जब हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा तो हमारे शरीर में O2 और CO2 का परिवहन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे आपकी सेल्स को क्या नहीं पूछ पाएगा, ऑक्सीजन। और अभी कोरोना काल में बच्चों ज्यादा दिक्कत क्या आई थी, मुझे बताओ देंगे, कोरोना काल में दिक्कत ज्यादा क्या आई थी, बताओ देंगे। कोरोना से घर से व्यक्तियों में ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी ना, क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो गई थी? यस सर। क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो गई थी क्या? नो सर। नहीं सर। उनकी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन का प्रॉपर क्या नहीं कर पा रही थी, ट्रांसफर नहीं कर पा रही थी, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो सोचिए, जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है या जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसको अगर उसको कोरोना हो जाए तो आप सोच क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति तो पहले से ही बच्चों उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होगा। और आप जानते हैं ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए क्यों नीड है, क्योंकि हर कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो खाना तो तुम खा लोगे बच्चों, खाना तो तुम खा लोगे, लेकिन उस खाने को ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे लेते हो तुम लोग, श्वास द्वारा। और श्वास द्वारा आपकी वायु द्वारा ली गई ऑक्सीजन फेफड़ों में निकल कर कहां चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड उसे लेकर कहां जाएगा, कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं में जाकर भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और भोजन के ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। और ऊर्जा किस में इकट्ठा करोगे, एटीपी। और वही एटीपी किस में काम करती है, दिन में आप जो भी काम करते हैं। क्या इस समय तुम काम कर रहे हो, हाँ। क्या इस समय तुम ऊर्जा का यूज कर रहे हो, मैं बोलूंगा यस। आप बैठे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो। तो ये तभी संभव बच्चों जब हमारे बॉडी के तमाम सिस्टम काम ढंग से करें। अतः हमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पर एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक साइड इफेक्ट डाले। और मैं बोलूंगा ये ड्रग और जो अल्कोहल है या तंबाकू है या स्मोक है, ये डायरेक्टली हमारे लिए क्या बच्चों, स्लो पॉइजन है। ऐसे मानो कि वो व्यक्ति रोज अपने खाने में रोजाना 2 मिनट की मौत लिख रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है। तो हमें हमारे किसी खास को ऐसा करने से रोकना है, बचाना है, गाइडेंस करना है। इसलिए मैंने आपको बताया था परसों वीडियो में कि ड्रग और नशीले पदार्थ अल्कोहल की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अनुशासन बताया था ना, अनुशासन, समकक्षी दबाव को कम करके, पारिवारिक दबाव को कम करके, परिवारजनों के काउंसलिंग से, शिक्षा के द्वारा, परामर्श द्वारा, बताया था ना, चिकित्सीय, ये सारा करके हम किसी व्यक्ति को ड्रग से रोक सकते हैं और ड्रग का सेवन करने से भी उसको बचा सकते हैं। तो बच्चों लास्ट एंड फाइनल टॉपिक खत्म कर रहा हूं, चैप्टर को बताकर ही, बोलकर ही कर रहा हूं, बोलूंगा। अब आ रहा लास्ट टॉपिक है कि नशीले पदार्थ, नशीले में क्या क्या आ गए, नशीले पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, अल्कोहल, सब आ गए एक साथ, सब एक साथ आ गए, एक साथ, सबका अलग अलग नहीं, एक साथ लिखवा रहा हूं। तंबाकू भी है, अल्कोहल भी है, ओपियोइड्स भी है, कैनाबिनोइड्स भी है, कोका भी है, सब आ गए एक साथ, एक बोलूं। पर्सन है नशीले ड्रग पदार्थों का, अल्कोहल का दुष्परिणाम। तो दुष्परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते बच्चों तत्काल, एक होते दूरगामी, एक होते डिस्टेंस, जानते हो डिजिटल। एक तो कौन से होते हैं, डिजिटल साइड इफेक्ट, और एक क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, तत्काल साइड इफेक्ट। समझा, तत्काल को क्या बोलते हैं बच्चों, हैंड टू हैंड, साइड बाय साइड, हाथों हाथ। तो 2 प्रकार के परिणाम बोल रहा हूं, जल्दी सुनते जाओ, कान खोल के, कान सही बच्चे कान खोल लो, खोल लिए कान आप लोगों ने, अच्छा ठीक है, ओके। देखो सबसे पहला पर्वत, जल्दी जल्दी, नशीले पदार्थों का सेवन करने तंत्रिका तंत्र शिथिल पड़ता है, श्वसन तंत्र शिथिल पड़ता है, पाचन तंत्र शिथिल पड़ता है, अति निद्रा, अनिद्रा, समझ आ रहा आपके, काम करने की शक्ति में कमी आना, विचारों में, याददाश्त, मेमोरी में कमी आना, चेतना में कमी आना, मनन में कमी आना। ये तो इसके इफेक्ट बताऊं तत्काल ही हो जाएंगे, हाथों हाथ ही अगर बात हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सोचने, समझने, मनन, चिंतन, थिंकिंग, ये सभी क्रियाओं का एक्चुअल में कंट्रोल खत्म होना, गुस्सा ज्यादा आना, अवसाद में चले जाना, अनिद्रा होना, अति निद्रा होना, पारिवारिक क्लेश। अब बच्चों पारिवारिक क्लेश, अगर कोई घर में शराब पीता है तो परिवार में रोजाना झगड़ा होगा, मारपीट होगी, परिवारों का, बड़ा परिवार क्या होगा, विसर्जन होगा, टूटेगा परिवार। क्योंकि रोजाना अगर हमारे घर में कोई शराब पीता है तो परिवार टूटते नहीं टूटते हैं, झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा। क्योंकि अगर कोई शराब पीकर या ड्रग लेकर अगर कोई व्यक्ति पड़ोसी गाली गलौज करता है
तो असामाजिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा क्या, और उसकी वो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक चारों तरह से क्या होगा, कमजोर होगा। कैसे? ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने व्यक्ति का मानसिक रोगी होगा, नंबर 2 शारीरिक रोगी होगा, नंबर 3 सामाजिक रोगी होगा, और नंबर 4 आर्थिक। अब आप समझो कैसे। देखो ड्रग अल्कोहल का पीने से व्यक्ति में मानसिक, अरे मानसिक साइड इफेक्ट होंगे क्या? हाँ। फिजिकल होंगे क्या? हाँ। अब फिजिकल कौन से? जैसे कि लीवर का कैंसर, शराब पीने से लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, कैंसर होना जबड़े का, फेफड़े का। तो कौन सा रोग हो गया? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक। अब आ जाओ सामाजिक। अगर कोई व्यक्ति शराब और बीड़ी जर्दा या अल्कोहल आदि पीता है तो समाज में प्रतिष्ठा कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको क्या मानेंगे, अरे यार तो शराबी है, अरे यार ये तो नशेड़ी है, ये तो भांग पीता है, ये तो ये खाता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी क्या हुई? कम हुई। अब आ जाओ आर्थिक। क्या नशा आदि करने के लिए व्यक्ति को पैसा चाहिए क्या? हाँ। तो अगर कोई व्यक्ति रेगुलर नशा करेगा तो उसकी सेविंग, उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो परिवार में तनाव होगा, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, गरीब बढ़ेगी, और उसकी जो संपत्ति है, जो संपत्ति लाखों करोड़ों की, वो बच्चों 4-5 साल में बिक जाएगी। तो ये देखा होगा आपने, मैंने तो सर, हालांकि मेरी एज बहुत कम है, लेकिन हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा जो करोड़पति से रोडपति हो गए, करोड़पति से रोडपति, ठीक है। तो और उसके कारण क्या था? उन्हें नुकसान नहीं लगा, उनकी गलत आदतें, और गलत आदतों में इसमें क्या था बच्चों? ड्रग और अल्कोहल। चलो ये तो हो गए तत्काल। अब आज दूरगामी आ जाओ। दूरगामी क्या होगा? दूरगामी क्या होगा? शरीर के जो जननांग है, मादा के मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र में अनियमितता आना। अनियमित का मतलब अगर कोई महिला अल्कोहल आदि का सेवन करती है, ड्रग लेती है, और बच्चों क्या महिला ड्रग ज्यादा लेती है क्या? तो मैं बोलूंगा पुरुषों से ज्यादा। महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं आज पुरुषों से आगे हैं। चाहे वो अंतरिक्ष हो, चिकित्सा हो, खेल हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं 2 कदम आगे हैं। लेकिन अपराध में भी महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो ड्रग में आपने देखा होगा, जब ड्रग में सुशांत सिंह राजपूत के जब नाम आया था, रिया चतुर्वेदी का नाम आया था ना, रिया, तो उसके साथ कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम भी आया था, और आज वो सभी बच के निकलेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं वो लेती नहीं है, लेती है। तो यदि कोई महिला इसका यूज करती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है? स्तन ग्रंथियों में कैंसर हो सकता है, सर्विक्स कैंसर हो सकता है, साथ ही उसके प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है। मिसकैरेज मतलब मैंने बता दी, मतलब एमटीबी, उसका बच्चा खराब हो सकता है, गिर सकता है, बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, बच्चे की मानसिक विकास रुक सकता है, और साथ ही उसमें ऋतु चक्र, जो ऋतुस्राव आता है, अनियमित हो सकता है। त्वचा पर बाल आ सकते हैं, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ सकती है, वेजाइना का आकार घट सकता है, क्लाइटोरिस का आकार बढ़ सकता है। और पुरुषों में आ जाइए, पुरुषों में अगर वो पुरुष है तो वर्षण का आकार घट जाएगा, शुक्राणु का मान कम हो जाएगा, और हो सकता है कि वो आगे जाकर बंध्यता से ग्रसित हो जाए, यानी उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता कमी आ जाए। क्योंकि ज्यादा ड्रग लेने से व्यक्ति की किस पर प्रभाव पड़ता है बच्चों? इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी एक पोटेंशियल जो स्थिति है, ओके बच्चों, जिसे अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं सेक्सुअलिटी, वो क्षमता भी कमजोर हो सकती है। मेल और फीमेल, अंडाणु कम बनना, शुक्राणु कम बनना, बंध्यता आ जाना, जो मैंने 4th चैप्टर पढ़ा था, इनफर्टिलिटी पढ़ा था 4th चैप्टर में। तो वो ये मैंने आपको साइड बता दी, ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन से? तत्काल और दूरगामी। तो मुझे अपेक्षा है कि क्या तुम 5 और 5 10 लिख सकते हो क्या? अनुष्का शर्मा, वाई आर यू लाफिंग? बच्चे क्यों हंस रहे हो? बच्चे क्यों हंस रहे हो? अनुष्का, अरे वीडियो को बंद क्यों कर लिया? चलो बच्चों ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अन्नू चौधरी का है, अन्नू चौधरी, साक्षी शर्मा, साक्षी एक बार वीडियो चालू करो बच्चों। साक्षी, चलो बच्चों ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कल मिलते हैं। इसको कंप्लीट चैप्टर नोट्स, गुड आफ्टरनून सर। इसके नोट्स कंप्लीट करोगे आप लोग, ठीक है? और कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, ओके।